दरूद पाक पढ़ते हुए अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं जिनकी वजह से दरूद पढ़ने पर सवाब तो दूर की बात उल्टा गुनाह मिलता है। यानी पढ़ते तो वो सवाब के लिए लेकिन उल्टा ये गलतियां करके वो गुनाहगार होते हैं। और बाज़ लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं कि जिनकी वजह से माना ही बदल जाता है, नमाज ही फासिद हो जाती है, नमाज ही नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ दरूद पाक पढ़कर सुनाऊंगा और साथ ही साथ वो गलतियां भी हाईलाइट करूंगा जो कि लोग करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, जिन गलतियों से हमने बचना है। दरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार बेनिफिट्स हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हम दरूद पाक कसरत करते हैं लेकिन हमें तो इसके कोई फवाइल, इसके कोई बरक़ात, इसके कोई बेनिफिट्स, कोई फवाइद देखने को नहीं मिलते। जब आप सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं तो आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो इसके फवाइद हैं, जो इसकी बरक़ात हैं, वो हासिल ही नहीं होगी। जिस तरह के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफ़हूम है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, फरमाया अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उस पर उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। तो हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए लेकिन सही तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़कर सुनाऊंगा और साथ ही साथ वो गलतियां भी हाईलाइट करूंगा जिनको आपने दुरुस्त करना है। जिस तरह के सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको दरूद पाक स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप यहां पर देख सकते हैं और मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं। और मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ सबसे पहले पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मुकम्मल भी पढ़कर आपको सुनाऊंगा और साथ साथ वो गलतियां भी हाईलाइट करता चलूंगा। जिस तरह हम शुरू करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाज़ लोग यहाँ पर पहली गलती, जो सबसे पहले गलती करते हैं वो ये है, इसको पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा उम्मा नहीं है, ये है हा, ठीक है ना, इसको हमने हा पढ़ना है, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। और सेकंड में ये गलती सल्ली अला, सल्ली अला, ये है लफ्ज़ सल्ली अला, लाम के नीचे क्या है, ज़ेर है, सल्ली अला। लेकिन बाज़ लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सल्ली अला, सल्लेला नहीं है, सल्ली अला, सल्ली अला, लाम के नीचे ज़ेर और आइन भी पढ़ना है, ठीक है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये दुरुस्त है, ठीक है ना। आगे मुहम्मद। अच्छा, बाज़ लोग कंफ्यूज होते हैं जब यहां पर आते हैं कि ये जो लफ्ज़ है, ये यानी ये वाला मुहम्मद पढ़ेंगे, मुहम्मदीन पढ़ेंगे, मुहम्मदिन पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है। तो इसको भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखें, जब आप यहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अगर रुकना चाहते हैं तो फिर मुहम्मद पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर रुकना नहीं चाहते, आगे भी पढ़ना चाहते, कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं, तो फिर पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, फिर ये बनेगा मुहम्मदिन, मुहम्मदिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर रुकेंगे तो फिर पढ़ेंगे मुहम्मद, ठीक है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो मुहम्मदिन व अला, ठीक है ना। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और पूछते भी हैं कि हमने ये किस तरह पढ़ना है। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, अगर मिलाकर पढ़ेंगे आगे भी तो मुहम्मदिन पढ़ेंगे, अगर रुकेंगे तो फिर मुहम्मद पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आगे पढ़ेंगे व अला आलि मुहम्मद। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वला अला आलि मुहम्मद, वला अली मोहम्मद, व अला आली मोहम्मद, व अला आली मोहम्मद नहीं है, व अला आली मोहम्मद। अगर रुकेंगे तो मोहम्मद पढ़ेंगे, अगर आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर मुहम्मदिन पढ़ेंगे। कैसे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता मुहम्मदिन, फिर मुहम्मदिन पढ़ेंगे। लेकिन अगर रुकेंगे तो फिर मुहम्मद यहां पर स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। आगे चले, कमा सल्लैता, कमा सल्लैता। बाज़ लोग पढ़ते हैं कमा सल्लैता, कमा सल्लैता, सल्लैता नहीं है, कमा सल्लैता ये गलत है, कमा सल्लैता, कमा सल्लैता, ठीक है ना। व कमा सल्लैता अला इब्राहीम,
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بعض لوگ پڑھتے ہیں انک حمید مجید. کیسے؟ جیسے یہ لفظ ہے نا انک حمید مجید، لیکن بعض لوگ پڑھتے ہیں حمید مجید. ہمیں نہیں ہے، حمید، میم کے نیچے زیر ہے اور آگے یا مدہ، حمید مجید. ٹھیک ہے نا؟ یہ غلطیاں آپ نے درست کرنی ہے، جس کی وجہ سے معنی ہی بدل جاتا ہے. یعنی اگر آپ لفظ ہی غلط پڑھ دیں گے تو پھر آپ یعنی ایک اضافہ کر رہے ہیں لفظ میں اور معنی ہی بدل گیا، تو نماز میں اگر یہ غلطی کریں گے تو نماز ہی جاتی رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیں، اگلا حصہ اللہم بارک علی محمد. اچھا، اس میں یہ غلطی کی جاتی ہے جس طرح کہ اللہم بارک، بارک نہیں ہے، اللہم بارک، بارک علی محمد. اگر رکیں گے تو محمد پڑھیں گے، اگر آگے بھی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ محمدیوں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی. ٹھیک ہے نا؟ اگر آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، اگر رکنا چاہتے ہیں تو پھر محمد پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلے، یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اگر رکیں گے تو محمد، اگر آگے بھی ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو محمدن کما بارکتا. اس کو بھی کما بارکتا، کما بارکتا، کما برکتا نہیں ہے، کما بارکتا، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں اب مکمل پڑھتا ہوں اور آپ اسے سنیے گا اور اپنی غلطیاں درست کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہت سے لوگ اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں. اللہم یعنی ہاں ہے تو اگر آپ یہاں پر حمزہ پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا. تو یہ غلطیاں بعض لوگ کرتے ہیں، ان غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مکمل پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود پاک کو میں نے لفظ بہ لفظ بھی پڑھا ہے اور مکمل بھی پڑھ کر سنایا ہے. آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، بار بار سننا ہے اور جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس ویڈیو کو صدقہ جاری کے نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا. لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. پیارا سا کامنٹ کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.